स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। हम एपी चैप्टर कर रहे हैं और उसके अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे जो 5.2 से पहले है। तो हमने एक्सरसाइजेस सारी कंप्लीट कर ली हैं और अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हो। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को आखिर तक देखना। और ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर, बोर्ड्स के अंदर एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो लेट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 3 जो पेज नंबर 58 पे है। और जैसे कि मैंने आपको अपने चैनल में प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल इन डिटेल कराऊंगी, तो वही मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगी और इसको आप अच्छे से तैयार करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड डैश डैश डैश। तो ये हमारा ए है। डी होगा A2 माइनस A1। ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है। तो ये हो जाएगा 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5। अब हमें निकालना है 10th टर्म। तो 10th टर्म का फॉर्मूला आप A+9D डायरेक्टली लिख सकते हो। A हो गया 2, 9 एंड D इज 5। तो बॉडमा सेज फर्स्ट मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 47। तो देखो आंसर यहाँ पे 47 आया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4। और यही क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में, आप पहले एग्जाम्पल समझो या एक्सरसाइज करो। एक ही बात है, एग्जाम्पल करोगे तो एक्सरसाइज इजी लगेगी और एक्सरसाइज कर लोगे तो एग्जाम्पल्स इजी लगेंगे। वट एवर वे यू लाइक। विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। तो कौन से नंबर की टर्म है, तो मतलब हमें एन निकालना है। ठीक है। तो ये क्या होगा, ए एन होगा। मैंने आपको बताया था हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जर्नल, इसके अंदर एक, दो, तीन और चार चीजें हैं, इसमें से एक ही चीज मिसिंग होगी। तो अगर एन निकालना है तो ए हमारा 21 है, डी है हमारा 18 - 21 विच इज -3। तो यहाँ पे डी भी है, एन मिसिंग है, ए है, तो ए एन क्या होगा, -81। तो फॉर्मूले में डाल दो। इसको शफल करो, ये माइनस हो जाएगा। इनको ऐड करो, जब दोनों साइन नेगेटिव सेम होते हैं तो ये ऐड हो जाते हैं। ये क्या, -102, दिस इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। तो ये क्या आएगा, इसको डिवाइड करो क्योंकि इनमें मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो डिवीजन हो जाएगा। मैं देखो आपको एक ही चीज बार बार बोल के सिखाऊंगी ताकि आपको वो चीज रट जाए और एग्जाम में आप गलती ना करो कि ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है। जस्ट अ सेकेंड, वन नोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मेरा, 1 मिनट। तो आप देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप 102 को डिवाइड करो 3 से, 3 3 ज़ा 9, 1, ये 2 आ गया नीचे, 3 4 ज़ा 12। तो ये आ गया 34 इज इक्वल टू n - 1। इस 1 को यहाँ शिफ्ट करो तो n आ जाएगा 34 + 1 विच इज इक्वल टू 35। तो मतलब 35th नंबर की जो टर्म है वो -81 होगी। देखो यहाँ भी जो आंसर है वो 35 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। डिटरमाइन द एपी उस थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब हो गया ए प्लस, जस्ट अ सेकेंड, चलो मैं आपको यही बता देती हूँ।
A3 का मतलब हो गया, थर्ड टर्म का मतलब हो गया A+2D जो हमें 5 दिया हुआ है, और सेवेंथ टर्म का मतलब हो गया A+6D जो 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको लीनियर पेयर से सॉल्व करना है। मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इसको साइन चेंज कर दो आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस सेम नंबर कैंसिल हो जाते हैं, तो -4D इज इक्वल टू -4, तो D आ जाएगा -4/-4 विच इज इक्वल टू 1। तो D देखो यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू डालो, A+2D इज इक्वल टू 5, D को 1 डाल दो, ×1, तो 2 × 1 2 होता है, तो यहाँ से A आ जाएगा हमारे पास 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। तो देखो A भी आ गया, D भी आ गया। अब हमें निकालना है AP। तो AP के लिए हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, वो होता है A, सेकंड होता है A+D, थर्ड होता है A+2D एंड सो ऑन। तो आप वैल्यूज डालो, ऐड करो, आपकी AP आ जाएगी। है ना आसान। अब हम देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। To check whether 301 is a term of the list of the numbers। तो हमें यहाँ पे एक एपी दी हुई है, हमें बताना 301 इसकी टर्म है या नहीं है। तो हमें उसके लिए एन निकालना पड़ेगा। अगर एन हमारा नेचुरल नंबर आ रहा है तो वो उसका टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ए हमारा क्या है 5, डी क्या है 11 - 5 विच इज 6, तो ये मेरे पास डी आ गया। और ए क्या आया, A5 आ गया, D6 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर 5301, ये हमारा होगा AN। और यहाँ से हम फॉर्मूले में जो वैल्यूज डालेंगे, तो हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो n आ रहा है यहाँ पे 151/3। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो ये जो है आपका डेसिमल में आएगा। ठीक है, 50.3 आएगा। तो डेसिमल में आ रहा है, नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, तो इट कैन नॉट बी द टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, इजी। यही क्वेश्चन आपका बुक में भी है एज अ क्वेश्चन फॉर्म के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 7 है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ये हमारा हो गया। तो 2 डिजिट नंबर हमारा जो 3 से पहला 2 डिजिट यहां से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। पर हमें देखने नंबर्स डिविजिबल बाय 3, नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो क्या 10 डिविजिबल है, पहले चेक करो क्या 10 डिविजिबल है। 10 डिविजिबल नहीं है। 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला नंबर आएगा 12, फिर 15 एंड सो ऑन। 99, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, तो 9 + 9 इज 18। 18 जो है 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट नंबर होगा 99। तो देखो हमारे पास ये सीरीज आ गई, 12 15 18, यही आई है ना। अब ए हो गया हमारे पास 12, डी हो गया हमारे पास 15 - 12 विच इज इक्वल टू 3, ए एन हो गया 99। तो ये जो लास्ट नंबर होता है इसको हम हमेशा ए एन लेते हैं, तो हमें निकालना है एन। तो आप निकाल सकते हो फॉर्मूले में डाल के। तो यहाँ पे ए डाल दो 12, एन की जगह एन रखो, डी है 3 और ए एन है 99। तो पहले इसको शिफ्ट करो, ये आ जाएगा 87। इसको नीचे लेके आओ, 29। अब 1 को शिफ्ट कर दो तो एन आएगा 30। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एन हमारे पे 30 आ गया। तो मतलब 30 नंबर ऐसे हैं यहाँ पे जो सीरीज है, ये 30 नंबर्स है, 10 से 12 से लेके ये 30 नंबर है टोटल में, अगर आप गिनती करोगे तो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पे। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। या दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको मार्क कर लो। ये ऐसा क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर, तो वो भी आप कर लेना। मैंने आपको करा रखा है, आप उसको वीडियो को जाके देख सकते हो। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 10 7 4 डैश 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 अप टू -62।
देखो ए एन है, ए है, और हम डी भी निकाल सकते हैं, विच इज 7 - 10 जो आ गया -3, और ए आ गया 10, ए एन आ गया -62। तो क्या मिसिंग है? एन। तो सबसे पहले हमें इस सीरीज की नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, कितनी टर्म्स है, तभी तो हम लास्ट से बैक काउंटिंग शुरू करेंगे ना। तो देखो क्या करना है हमें, फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यूज डाल के एन निकालना है। ठीक है, ए एन क्या है? -62। ए क्या है? 10। एन हमें पता नहीं है। डी क्या है? -3। तो इसको इधर लेके आओ। तो ये, सॉरी, ये, हाँ, ये मैंने डायरेक्टली स्टेप मिस कर दिया। तो -62 -10 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवीजन में लाओ। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 2 = 6, 1 4 24। तो एन आ जाएगा 24 + 1 = 25। तो यहाँ पे 25 टर्म्स हैं। ठीक है, अब इतना तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके 20 21 22 23 24 25 टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से पहली टर्म है हमारी 10, दूसरी है 7, तीसरी है 4, और लास्ट वाली जो है -62 है। अब वो बोल रहे हैं लास्ट से बैक से 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो हमें टर्म के बारे में दो चीजें पता है। एक पता है टर्म के बारे में कि टोटल 25 टर्म्स हैं और 11th टर्म निकालनी है। तो हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं वो हमारा स्टार्टिंग यहां से होता है, यहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी, बैक से नहीं होती, तो हम फॉर्मूले में नहीं डाल सकते। तो हमें स्टार्टिंग से ये जो टर्म है, स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है, हमें वो निकालना पड़ेगा। तो जब हम देखेंगे तो यहां से जो 11th है, तो स्टार्टिंग से भी तो कोई नंबर होगा ना। तो हम उसको चेक कर लेते हैं कैसे निकालना है। उसका एक ट्रिक होता है, क्या करना है, 25 में से 11 माइनस करोगे तो वो कितना आएगा? 14। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, 1 ऐड करोगे। ये रूल याद करना, ये रूल को याद रखना है, भूलना नहीं है कि जो टर्म्स है 11th टर्म एंड 25 टर्म्स, तो ये टर्म्स है, हमें इसी से ही आंसर निकालना है। हमें ए डी ए एन से कोई मतलब नहीं है। तो 25 में से 11 माइनस करोगे, 14 आएगा, और उसके अंदर एक बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा +1 करना है। क्यों करना है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। सपोज करो हमारे पास 10 टर्म्स हैं। मैं छोटा एग्जांपल दे रही हूँ। हमें निकालना है थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, हमें पता है ये आएगी। लेकिन अभी 8 कैसे आया, 8 कैसे आया? ठीक है, तो हम देखें हमारे पास यहाँ पे एक था एन ये, एक था एन ये। तो हमें क्या करना है, 10 में से 3 हमने माइनस किया जो आया 7, और उसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग से 8th टर्म। समझ आ गया? तो ये जो रूल है यही मैंने अप्लाई किया है। दोनों एन, जो टोटल एन है और जो लास्ट टर्म वाला एन है, उसको माइनस करो और +1 कर दो। क्लियर है? अब हम निकालते हैं, हमारा आया था 15। तो हमें निकालना है A15 विच इज इक्वल टू A + 14B। तो आप वैल्यूज डालो और आंसर निकाल लो। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है -32। क्लियर है? अब आ गया एग्जाम्पल नंबर 9। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। A sum of 1,000 is invested at 8% simple interest per year। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है PRT/100, PRT/100। ठीक है, तो डू दीज इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो फर्स्ट ईयर के बाद देखो, प्रिंसिपल है हमारा 1,000, टाइम है 1, और
रेट ऑफ इंटरेस्ट है R इज 8। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, इस हमेशा इंटरेस्ट 1 साल के बाद मिलता है, सिंपल। तो इसमें वैल्यूज डालो, ये आ जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 1/100। ये 0 कैंसिल, तो 80 आ गया, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो टाइम हमारा चेंज हो जाएगा 2, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम रहेगा हर बार, ये ध्यान रखना। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हर बार चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 है, मैंने 1 डाल दिया, तो ये आ गया 160। अब थर्ड ईयर के लिए क्या आएगा, तो ईयर चेंज कर दो 3, सिंपल इंटरेस्ट यही रहेगा, ये आ गया। तो ये आ गया 240 रुपीज। तो हमारी सीरीज क्या बनती जा रही है, सीरीज क्या बन रही है, देखो 80, 60, 240, है ना। ये हमारी सीरीज बन रही है, ऐसे चलता जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज बताया, ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है और सिंपल में भी आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो है हमारा एपी नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो डायरेक्टली यू कैन से नो। अब हमें यहाँ पे क्या बताना था, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म इन एपी। तो आप देखो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, वो होगा 160 माइनस 80, जो आ रहा है 80, और फिर ये वाला कॉमन डिफरेंस निकालो 240 माइनस 160, तो ये भी 80 आ रहा है। तो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, तो वो एपी होगा। तो ये हम इसको इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। अब इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अब हमें 30 ईयर्स मतलब एन दिया हुआ है 30, एन इज 30। तो लेट्स कैलकुलेट, फॉर्मूला डालो, ए एन इज इक्वल टू, ए है हमारा 80 प्लस एन इज 30 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या आया, 80, ये हमारा डी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से आप आंसर निकाल लो, ये आ रहा है 2400। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10 पे। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। 23 रोज प्लांट्स हैं, ठीक है, ऐसे 23 रोज प्लांट्स है ये। अभी सिर्फ जितना पढ़ा है उतना ही लिखा है मैंने। इन द फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, एंड 21 इन द सेकेंड, ये सेकेंड रो हो गई, इसमें 21 है, फिर 19 है। तो हमारा जो है वो ऐसे सीरीज बन रही है, घट रहे हैं, दो दो कम हो रहे हैं, एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, जो लास्ट है वहां पे 5 रोज प्लांट्स हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर, तो नंबर ऑफ रोज निकालनी है, मतलब एन निकालना है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये लास्ट नंबर हमारा ए एन होगा, ये हमारा ए होगा, और डी क्या होगा, 21 माइनस 23 विच इज -2। सीरीज डिक्रीज हो रही है ना, रिड्यूस हो रही है, तो डी नेगेटिव आएगा। तो वैल्यूज डाल के आंसर निकाल लो। तो देखो यहाँ पे एन क्या आया, 10 आ गया। तो 10 रोज है जिसके अंदर मैक्सिमम 23, फर्स्ट रो में 23 है और लास्ट में 5 है, ठीक है। तो टोटल 10 रोज हैं। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं। ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर आते हैं, तो एग्जाम्पल्स कभी भी नहीं छोड़ने हैं, ये आप ध्यान रखना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड राइट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स।